तो आपको अब जड़ का महत्व समझ में आएगा। लिखा तो मैंने बहुत कुछ है तो मैं फिर नहीं पढ़ पाऊंगा। अंग्रेजी भाषा में बोले शो स्टॉपर, चीफ गेस्ट। तो राहत इंदौरी साहब के एक शेर से मैं उनको बुलाना चाहूंगा। उससे पहले बता दूं कि मंच पर जिनको बुलाने अति सम्मानीय प्रतिष्ठित मुख्य अतिथि प्रेम तनय जी जोधपुर से ताल्लुकात रखते हैं और वो हिंदी और मौसी उर्दू कविता और शायरी दोनों में लिखते हैं। उनका लेखन शब्दों की गहराई, भावों का मिठास सब कुछ है। तो राहत इंदौरी साहब के शेर से मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े रहते हैं ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा। अब आपकी जिम्मेदारी है जैसे ही अगला शेर में खत्म करूंगा आप अपनी जगह से खड़े हो जाएं और तालियों की गड़गड़ाहट से ऊपर के ड्रम को भी फेल कर दें कि ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत प्रेम तनय साहब का और बहुत तालियां। एक बहुत शानदार आयोजन, अगर मैं इसके लिए बधाई दूं आप सभी को तो अतिशयोक्ति नहीं, मतलब कमाल का सुनने को मिला और बहुत सालों बाद तबीयत हरी हो। हर अगर मैं ये कहूँ कि ये हिंदी दिवस पर हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं तो ये गलत नहीं है। ये तो एक जरिया बना है। उर्दू और हिंदी कोई अलग चीज नहीं है। जैसा कि मैडम ने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं कमरे में बैठा हूँ तो कमरा फारसी से आया है और कोई नहीं कहता कि मैं कक्ष में बैठा हूँ। यानी थोड़ा सा नीचे देखो, थोड़ा सा तो हिंदी की बात हमने सबने की, मैडम ने की, आप सबने। और मैं सही मायने में कहता हूँ आज की कविताएं सुनने के बाद जो मुझ में निराशा का भाव था कि आने वाले कल में कविता का क्या होगा, वो भाव मेरे दिमाग से निकल गया और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कविता कहीं पर भी आने वाले वक्त पर निराश नहीं करती। इतनी कविताएं सुनने के साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े कवियों को सुनने के बाद भी मेरा आज का सुनना सबसे महत्वपूर्ण रहा। कारण आपके जो नए विचार और आपके नए विचारों में पुराने का संगम। आप देखिए हर कविता में आध्यात्म, हर कविता में रामायण महाभारत, हर कविता में कहीं न कहीं कृष्ण, द्रोणाचार्य, इनके संदर्भ। तो मैं कहाँ कह सकता हूँ कि हम लोग आध्यात्म से जुड़ा नहीं है हमारा यूथ। मैंने आज के फेसबुक पर यही लिखा है मैं यूथ के बीच जा रहा हूँ और मैं ये सुनना चाहता हूँ कि वो क्या लिख रहे हैं। तो भाई नितिन जी को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे युवाओं से रूबरू करवाया आज और मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं कुछ रचनाएं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे मैं हिंदी में भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ क्योंकि हम तो कवि सम्मेलन में आए हैं, तो कुछ कविता की बात करेंगे, कुछ गजल की बात करेंगे। उर्दू में एक शेर है कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पर दिल का मतलब दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। और हिंदी में कहते हैं कि चेहरे पे उसके दिल जो नहीं है ये कुछ काबिले गौर नहीं है और हुस्न का जमघट लगा है इतना कि दिल धरने को ठौर नहीं। तो देखिए हमारे बीच में तिल धरने की ठौर नहीं है, इतना साहित्य का संगम है आज। और अब एक
मेरे कुछ चिंताएं हैं, उनको व्यक्त करता हूँ। पहली चिंता ये है कि हम पढ़ने से दूर हो गए, किताब पढ़ने से। तो किताब एक दस्तावेज होता है, मोबाइल कोई दस्तावेज नहीं है, यह आपका कभी भी गुम हो सकता है। किताब आपके अलमारी में होती है, जिसको आप जब चाहे पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जर की जरूरत नहीं है। कभी लाइट चली जाए तो हम किसी चीज पर निर्भर नहीं है। तो किताब की एक चिंता है कि बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़े, बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़े, समझ ना आए कोई काम तो किताब पढ़े। बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़े, समझ ना आए कोई काम तो किताब पढ़े। और कभी कभी उदास मन भटकने लगता है, कभी कभी उदास मन भटकने लगता है, खींचना चाहे जो लगाम तो किताब पढ़े। राह दिखलाई न दे उलझने बिखरी से लगे, रास्ते बंद हो तमाम तो किताब पढ़ें। और खामोशियों से जो चाहें कि कभी बात करें, खामोशियों से जो चाहें कि कभी बात करें, छत की पट्टी न थकें एक नई किताब पढ़ें। छत की पट्टी न थकें एक नई किताब पढ़ें। कश्मकश, रंजो गम, बेबसी और लाचारी, कश्मकश, रंजो गम, बेबसी और लाचारी, कहना चाहे इन्हें सलाम तो और यूं तो दीवान पे दीवान छप गए, लेकिन यूं तो दीवान पे दीवान छप गए, लेकिन लिखना चाहे नया कलाम तो किताब पढ़ें, लिखना चाहे नया कलाम तो किताब पढ़ें। और बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़ें, समझ ना आए कोई काम तो किताब पढ़ें। तो पहली चिंता तो मेरी किताब की थी। दूसरी चिंता मेरे खतों की है। तो एक रचना देखिए कि शिकवे के गम के रंज की और प्यार की चिट्ठी, कि शिकवे की गम के रंज की और प्यार की चिट्ठी, और प्यार की चिट्ठी, ओ कितने बरस के बाद मिली यार की चिट्ठी। कि शिकवे की गम के रंज की और प्यार की चिट्ठी, और प्यार की चिट्ठी, ओ कितने बरस के बाद मिली यार की चिट्ठी। कि समझो न इसको प्यार के इकरार की चिट्ठी, कि समझो न इसको प्यार के इकरार की चिट्ठी, इकरार की चिट्ठी। और रस्मन है उसने भेज दी त्योहार की चिट्ठी, कि रस्मन है उसने भेज दी त्योहार की चिट्ठी। कि लिखने तो 4 लफ्ज थे कागज की पीठ पर, कि लिखने तो 4 लफ्ज थे कागज की पीठ पर, कागज की पीठ पर। और भेजी है 4 पेज में बेकार, लिखने तो 4 लफ्ज थे कागज की पीठ पर, कागज की पीठ पर। भेजी है 4 पेज में बेकार की चिट्ठी। और तितली का बुलावा था फकत फूल की खातिर, कि तितली का बुलावा था फकत फूल की खातिर, फकत फूल की खातिर। ओ खुशबू के हाथ भेज दी मनुहार की चिट्ठी। अब तितली का बुलावा तो फूल के लिए था, और खुशबू के हाथ भेज दी मनुहार की चिट्ठी। एक दृश्य और देखिए कि एक एक हर्फ में जो उभरते थे नैन नक्श, एक एक हर्फ में जो उभरते थे नैन नक्श, उभरते थे नैन नक्श।
कि तस्वीर है कि है ये मेरे यार की चिट्ठी। रुखसत के वक्त जिसने मुझे देखा तक नहीं, कि रुखसत के वक्त जिसने मुझे देखा तक नहीं, मुझे देखा तक नहीं, भेजी है उसने प्यार के इकरार की चिट्ठी। प्यार के इकरार की चिट्ठी, शिकवे की गम की रंज की, प्यार की चिट्ठी। ये एक चिट्ठी थी और एक अंतिम रचना आपको सुना करते हैं। आज सवेरे से जैसा आप कह रहे हैं, सवेरे 9 बजे से हम बैठे हुए हैं। यही जड़ों की ताकत है। मैं तो सभा बांधे रहती है। बोल रही हूँ संचालक में तो मेरा गला बोल ही नहीं। एक घटना और एक चिंता और है। और चलिए कि उसने मेरी हथेली पे यूं नाम रख दिया, उसने मेरी हथेली पे यूं नाम रख दिया, यूं नाम रख दिया, पत्ते पे जैसे उसने एक जाम, पत्ते पे जैसे उसने एक जाम रख दिया। मुद्दत के बाद हक में मेरे फैसला हुआ, कि मुद्दत के बाद हक में मेरे फैसला हुआ, मेरे फैसला हुआ। जालिम ने सर पे दूसरा इल्जाम रख दिया, मेरे फैसला हुआ, मेरे फैसला हुआ। जालिम ने सर पे दूसरा इल्जाम रख दिया। देखिए कि मालूम था कि सुबह शहर छोड़ जाऊंगा, कि मालूम था कि सुबह शहर छोड़ जाऊंगा, शहर छोड़ जाऊंगा। इस वास्ते मिलने का वक्त शाम, मैं गुमशुदा हुआ तो मुझे ढूंढने चले, मैं गुमशुदा हुआ तो मुझे ढूंढने चले, मुझे ढूंढने चले। मेरे सर पे मौत का इल्जाम रख दिया। वो नारी संवेदना थोड़ा हटके कि बद वक्त आ रहा है यूं मुझको खबर हुई, कि बद वक्त आ रहा है यूं मुझको खबर हुई, यूं मुझको खबर हुई कि नारी ने अपने कोख का भी दाम रख दिया। परीक्षित वापस वैसे ही मुझको पता लगा कि उसका नाम है राधा, मुझको पता लगा उसका नाम है राधा, मुझको पता लगा कि उसका नाम है राधा, उसका नाम है राधा। ये प्रेम प्रेम छोड़ श्याम नाम लगे।